एक ही जगह हारा था महाजी सिंधिया, तुंगा। कहाँ हारा था? तुंगा में भगाया था भाई जयपुर जोधपुर वालों ने। मतलब महाजी सिंधिया इतना शर्मिंदगी फील करते हैं कि महाजी सिंधिया यहां से भागते हैं तो भागते टाइम कहते हैं कि यदि मेरा बस चलाना तो मैं जयपुर जोधपुर को बर्बाद कर दूंगा। तो उनका बस चला ही नहीं। देखो उस गांव के अंदर, और वो जयंती मनाते हैं। तो एक बार तो मेरा जी किया कि मैं डी बॉय के गांव जाऊं, फ्रांस, और वहां जाके बता के आऊंगी इसको भी कुटा था हमने। तुम डी बॉय की जयंतियां मनाते हो, हमने तुंगा में डी बॉय को धो दिया था पूरी तरीके से। पर तब तक मराठे पूरे राजस्थान को परेशान करने लग गए थे। जोधपुर का राजा विजय सिंह भी मराठों से परेशान था, वो भी मराठों के खिलाफ लड़ रहा था। उसे लगा क्यों ना जयपुर वालों का साथ दिया जाए। आज अपने जयपुर वालों को साथ देंगे तो कल जयपुर वाले अपने साथ है। तो जयपुर जोधपुर दोनों मिलकर लड़े। कौन कौन बताओ? प्रताप सिंह और विजय सिंह। विजय सिंह कहां का राजा है? किससे लड़ रहे हैं? मराठों से। मराठों का सेनापति कौन है? महादजी सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के सरदादाजी, लड़दादाजी, परदादाजी कुछ ना कुछ रहे होंगे। एग्जैक्टली वही पीढ़ी, लिनेज चेंज नहीं हुई, सेम वही पीढ़ी। महाजी उनके बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, लड़खड़पोता, वसुंधरा राजे सिंधिया। सेम वही पीढ़ी चली आ रही। महादजी सिंधिया मराठों के सर्वकालिक महानतम सेनापति हुए। वह सेनापति जो भारत में कहीं भी नहीं हारा मराठों का, वो कौन था? जहां गया वहां जीत गया। पंजाब भेजा तो पंजाब जीता, मुगलों के खिलाफ लड़ा तो मुगलों से जीता, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा तो अंग्रेजों के खिलाफ जीता। एक ही जगह हारा था महाजी सिंधिया, तुंगा। कहां हारा था? तुंगा में भगाया था भाई जयपुर जोधपुर वालों ने। मतलब महाजी सिंधिया इतना शर्मिंदगी फील करते हैं कि महाजी सिंधिया यहां से भागते हैं तो भागते टाइम कहते हैं कि यदि मेरा बस चलाना तो मैं जयपुर जोधपुर को बर्बाद कर दूंगा। तो उनका बस चला ही नहीं। देखो मुझे तुंगा बहुत आकर्षित करता है, और मुझे लगता है यार उस समय मराठों को हराना जब मराठे किसी से नहीं हार रहे थे, उस समय मराठों को हराना जब मराठे अंग्रेजों को भी हरा रहे थे, तो तुंगा कितना बड़ा युद्ध है यार। हम हल्दी घाटी पढ़ते हैं, हमको दिवेर पढ़ते हैं, तो हमें तुंगा भी याद रखना चाहिए। यार तुंगा में हमने मराठों को हराया था, और ढंग से। मतलब मराठे भागे थे यहां से वापस, वैसे हराया था। अरे यार अपने को तुंगा को याद ही नहीं करते, तुंगा तो याद किया जाना चाहिए। तो मैं ये बात लॉकडाउन के अंदर निकम्मा ही बैठा था, तो एक मुझे लगा यार तुंगा के बारे में पता करना चाहिए। तो एक कर्नल साहब है, तो कर्नल साहब हिस्ट्री में खूब जानकारी रखते हैं। तो मैंने कर्नल साहब कहा, कर्नल साहब तुंगा चलते हैं। कर्नल साहब ने कहा चलो। कर्नल साहब सीनियर बंदे ही हूं काफी। हमने यहाँ से रवाना हुए, गए तुंगा। भाई तुंगा जाके हम तुम्हारे पूरे तुंगा घूम लिए, एक आदमी को नहीं पता लड़ाई कहां हुई, और न किसी को ये पता कि छतरियां हैं। अब हम एक दो से किसी से पूछ के गए, तो एक ने तो किसी ने पीछे की तरफ भेज दिया, तो खुला सा मैदान पड़ा है एक। हाँ, और वहां पर एक छतरी है, और वो छतरी तुंगा के युद्ध की नहीं है, वो छतरी किसी और योद्धा की है। एक भौमिया शाह महाराज की छतरी बनी हुई है, छोटी छतरी है, और वो कोई अजमेर का राठौड़ था और किसी लड़ाई में काम आया था। उसका हमारा नाम है बाकायदा, अजमेर का फलाना राठौड़ है जो यहाँ पे लड़ता हुआ मारा गया था। तो मैं यार ये छतरी तो नहीं है। फिर आपके तुंगा में एक पत्रकार महोदय है, सुनील जी। सुनील सुनील आगे मैं नाम तो भूल गया उनका, सुनील शर्मा है ऐसे कोई नाम है सर। नहीं नहीं, वो सुनील जी जिनसे हमने बात की, सुनील जी नाम था। तो हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने बाद में हमें भेजा आपके तुंगा के बाहर वाली साइड में एक सर है जो पहले आपके तुंगा स्कूल में हेडमास्टर सर थे, अब वो तुंगा के बाहर घर बना के रहते हैं, जहांगीर सर है। हम उनके घर पे गए। वो सर वाकई बहुत सज्जन, पोलाइट, हम्बल, विनम्र बंदे एकदम। घर का काम कर रहे थे उस टाइम, कोई उम्र है काफी। और हम गए तो हमने जैसे ही पूछा कि हमें तुंगा के बारे में जानना है, और उनकी आंखों में चमक थी एक। अरे यार तुंगा के बारे में कुछ जानने के लिए आया। कहाँ बैठो, हमें बिठाया और एक दो तीन बोरियां उठा के लाए, उनमें कागज ही कागज तुंगा के। और उनको एक एक बात पता कि जब तुंगा में इस जगह पे महाजी खड़ा था, इस जगह पे इस्माइल बेग हमदानी खड़ा था, यहाँ पर प्रताप सिंह खड़ा था, यहाँ पे ये खड़ा था, इतनी दूर भागे थे, यहाँ से पीछे हटाया था, यहाँ तोपें लगाई थी, यहाँ फलाना लड़ा था, यहाँ फलाना लड़ा था। पर उनको यूं बड़ा रिग्रेट था, कह रही था महान युद्ध लड़ा हमने यहाँ पर, इस तुंगा गांव में हमने इतना महान युद्ध लड़ा, और हमारे तुंगा के बच्चे नहीं जानते कि हमने तुंगा में इतना बड़े। उनका मैंने सरकार को कई बार कहा यार तुंगा को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को, हमने तुंगा के अंदर युद्ध जीता था, इतना बड़ा युद्ध। उस समय मराठों को हराना, जब मराठे इनविंसिबल थे, कि मराठे किसी से भी हार नहीं रहे थे, उस समय मराठों को हराना बहुत बड़ी बात थी। तो हम क्यों नहीं बताते ये बात मराठों को? कि मैं कई बार जयपुर रॉयल फैमिली से मिला, यार बाकी तो छोड़ो कि सरकार बताए नहीं बताए, पर तुम तो कम से कम सेलिब्रेट किया करो। तुम तो कहा करो कि साहब हमारे बडगों ने यहाँ पर युद्ध लड़ा था। पर ना तो कोई रॉयल फैमिली वाले ध्यान देते, ना कोई सरकार ध्यान देती। फिर उनका एक बार तो हमारे तो यहाँ कार्यक्रम में वसुंधरा जी आए हुए थे, स्कूल में कार्यक्रम था और वसुंधरा जी आए हुए, कार्यक्रम खत्म हुआ, वसुंधरा जी जाने लगे। मेरे से राय नहीं गया, मैंने वसुंधरा जी का, मैडम ये वही तुंगा है जहां पर आपके परदादा जी को
मैडम ने कहा अच्छा अच्छा यही है क्या, यूं करके मैडम तो चले गए। भैया तुंगा के बारे में तो वो तो और बताए मुझे कि इस तुंगा के युद्ध में एक फ्रेंच कमांडर आया हुआ था, डी बॉय। एक फ्रेंच कमांडर आया था, उसका नाम क्या था? डी बॉय नाम करके फ्रेंच कमांडर था। आगे आगे वाले युद्ध के अंदर हम वापस डी बॉय का नाम पढ़ेंगे। फ्रेंच था, मराठों की तरफ से कई फ्रेंच लड़ा करते, मराठे किराए पे लड़वा लिया करते उनको। खड़ा होके पूछो रे, लव लेटर मत भेजो। मतलब यदि कोई, मैंने एक दिन पहले ही कहा था, कोई क्लास में खड़ा होके सवाल ही नहीं पूछ सकता, उसको इस तैयारी से तौबा कर लेनी चाहिए। उसको फीस, अगली फीस जमा नहीं करवानी चाहिए, उसको अपने घर पे रहना चाहिए, उसको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस शिक्षा का उद्देश्य कॉन्फिडेंस भरना है, और यदि कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो दुनिया में और खूब सारे काम है, वो काम उसको कर लेने चाहिए। तो डी बोई फ्रेंच था, तो सर मुझे उस दिन बता रहे थे कि डी बोई का जो गांव है ना, वहां उस गांव के अंदर, और वो जैन तीर मनाते हैं। तो एक बार तो मेरा जी किया कि मैं डी बोई के गांव जाऊं, फ्रांस, और वहां जाके बता के आऊंगी इसको भी कुटा था हमने। तुम डी बोई की जयंतियां मनाते हो, हमने तुंगा में डी बोई को धो दिया था पूरी तरीके से। तो हमारा तुंगा तुंगा है भाई साहब। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो कल तुम मुझे 10 बात बताओगे तुंगा की। 28 जुलाई को हुआ था, लिख लो 28 जुलाई को। ये तो कम से कम इन्होंने बताया। 28 जुलाई 1700। गलत हो गया तो देख लेना, मैं तुम्हारा तुंगा कर दूंगा। है माधो सिंह ने किला बनाया था तुंगा। अच्छा, सेना रुकने के लिए छावनी होगी उस टाइम की। किला है, किला, किले का मतलब वही होता था, सेना के रुकने की जगह होती, उन्हीं को किले बोलते, उसी जगह पे किले होते। पर तुंगा में इतना बड़ा किला तो कहां पे? माधो राजपुरा वाला है, तुंगा थोड़ी कहोगे। माधो राजपुरा तो माधो सिंह ने बनाया था मराठों को हराने के बाद। हाँ, माधोगढ़ बोलते हैं, माधो राजपुरा बोलते हैं। तुंगा से कितना पड़ता है वो? अच्छा, पास में पड़ता है क्या? अच्छा, चलो अगला युद्ध लिखो। अब मराठे भाई एक बार हार के गए, पर मराठों ने कहा यार वापस तो चलेंगे, तो महाजी तो शर्म मरते आए नहीं, ये डी बॉय को भेजा था इस बार। लिखो पाटन का युद्ध। सीकर में जगह पड़ती है पाटन, पाटन पाटन। अपने वाले वापस,